मौसम आ चुका था। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश में गरीब टुनटुनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थी। टुनटुनी चिड़िया के पास एक खेत था जिसमें वो भुट्टे की खेती किया करती थी। उन्हीं भुट्टों को पकाकर वो बेचा करती थी। उससे जो भी पैसे मिल जाते थे उसी की मदद से वो अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। 3 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से उसके भुट्टे कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो बारिश में खड़ी भुट्टे बेच रही थी। तभी मिट्टू तोता छाता लिए उसके पास पहुंचता है। अरे टुनटुनी बहन, इतनी बारिश में तुम भुट्टे क्यों बेच रही हो? इस बारिश में भला भुट्टे खरीदने कौन आएगा? घर चली जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं आने वाला भुट्टे खरीदने। मिट्टू भैया, मैं और क्या करूं? मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां भी हैं। कल तो मेरी एक बेटी की तबीयत भी खराब थी, उसे बुखार हो गया था। कितनी मुश्किल से मैंने उसके लिए दवाई खरीदी है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो अपनी बेटियों के लिए क्या कर पाऊंगी? उन्हें क्या खिलाऊंगी? और उनकी दवाई का खर्चा कहाँ से आएगा? आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना चले जाइए। मेरा मजाक मत उड़ाइए। अरे नहीं नहीं बहन, तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो यहीं से गुजर रहा था, तुम्हें भुट्टे बेचता हुआ देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। ये कहकर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। कोई मेरी मदद नहीं करता, बस सभी लोग आकर ज्ञान देते हैं कि भुट्टे मत बेचो पानी में, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरी तबीयत खराब हो ही जाएगी तो इससे इन लोगों को क्या लेना देना है? कोई तो मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं होता है। इधर टुनटुनी की छोटी छोटी बेटियां अकेली थीं। मीनू, तुम्हें पता है कल माँ रो रही थी। वो हमारे लिए बहुत परेशान रहती है और तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, इसलिए माँ बहुत परेशान थी। माँ सोचती है कि हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन असल में मैं सब समझती हूँ। माँ बहुत परेशान रहती है हमारे लिए। हाँ सोना दीदी, मैं भी जानती हूँ माँ बहुत परेशान रहती है। देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो माँ को बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगी और उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोनों बहनें आपस में इस तरह बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि उसके एक भी भुट्टे नहीं बिके थे। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेकर आ पाई। एक भी भुट्टे नहीं बिके। तुम ये भुट्टा खा कर के सो जाओ, मैं कल कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों से भुट्टा खाया नहीं जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। कोई बात नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो। हम आज रात भुट्टे खाकर ही सो जाएंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है ना मीनू? हम भुट्टे खाकर सो जाएंगे ना? हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, हम भुट्टे खाकर सो जाएंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए माँ, तुम परेशान मत हो। टुनटुनी की बेटियां भुट्टे खाकर आराम से सो जाती हैं। हे भगवान, मेरी इन छोटी छोटी बेटियों को तो देखो, कोई ये ऐसी बातें कर रही हैं जैसे कितनी बड़ी और समझदार हो गई हो। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ इतनी छोटी सी उम्र में मेरी दिक्कतों को समझ रही है। इसीलिए तो उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की और चुपचाप भुट्टे खाकर सो गई। कल मुझे किसी भी तरह भुट्टे बेचने ही होंगे, वरना कल फिर मैं अपनी बेटियों को भुट्टे कैसे खिला पाऊँ। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भुट्टे बेचने के लिए निकल पड़ती है। जंगल के बहुत ही बड़े उल्लू के यहाँ से वो गुजर रही थी। तभी उसे उल्लू काका बुलाते हैं। अरे टुनटुनी बेटा, जरा यहाँ तो आना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टुनटुनी उल्लू के पास जाती है। हाँ काका, कहिए, आपको भुट्टे खरीदने हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, मुझे भुट्टे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, लगातार बारिश हो रही है फिर भी तुम भुट्टे बेच रही हो। इस तरह भीग भीग कर भुट्टे बेचोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरी छोटी छोटी बेटियाँ हैं, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? और अभी तो बरसात का मौसम है, मेरी बेटियों की तबीयत भी खराब हो जाती है, उनके लिए दवाई कहाँ से लाऊंगी? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है।
ये देखो मेरे घर के पास कितना अच्छा जगह है, तुम यहाँ पर भुट्टे बेचो, यहाँ पर तुम्हें बारिश की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं तुम्हें छत दे रहा हूँ, तुम यहीं पर भुट्टे बेचा करो और ग्राहक भी आ जाएंगे। बारिश की वजह से ग्राहक तुम्हारे पास नहीं आते। अगर तुम यहाँ पर भुट्टे बेचोगी ना तो छत की वजह से ग्राहक बहुत आ जाएंगे। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। क्या सचमुच काका आप मुझे ये जगह देना चाहते हैं? क्या मैं यहाँ पर भुट्टे बेच सकती हूँ? लेकिन काका मैं आपको किराया कितना दूंगी? किराए की जरूरत नहीं है बेटा, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब मुझे और पैसे नहीं चाहिए, मैं तुमसे किराया नहीं लूँगा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी दुकान लगा लेती है। छत की वजह से भुट्टे खाने बहुत सारे पक्षी आने लगते हैं और उस दिन टुनटुनी की बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शाम को टुनटुनी अपने घर लौटती है तो वो अपने साथ एक डब्बा मिठाई और एक नया कंबल लेकर जाती है। माँ ये क्या, आज आप हमारे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ आपने कहीं किसी से उधार तो नहीं लिया ना हमारी वजह से? नहीं बेटा, आज भुट्टे थोड़े बहुत बिक गए थे इसलिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए। वो उल्लू काका है ना, उन्होंने मुझे अपने यहाँ पे भुट्टे बेचने के लिए जगह दे दी है। छत की वजह से ग्राहक आ गए थे तो थोड़े पैसे मिल गए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर के आई हूँ। और ये देखो ये नया कंबल भी लाई हूँ। तुम लोगों को इस वक्त बहुत ठंड लगती है ना, अब तुम कंबल ओढ़ कर सोना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। माँ तुम हमारे लिए कितना सोचती हो, तुम हमसे कितना प्यार करती हो। हाँ बेटा, माँ तो अपने बच्चों से हमेशा प्यार करती है। एक माँ खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, इसीलिए तो माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी बेटियाँ इतनी समझदार हैं। इतनी कम उम्र में तुम लोग इतनी समझदार हो, तुम मेरी सारी परेशानी को समझती हो और मेरी परेशानी कम भी करती हो। अब टुनटुनी को भुट्टे बेचने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी, जिससे धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगते हैं। अब वो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।